ने क्या संकेत किया? आपको गाढ़ी नींद आती है? गाढ़ी नींद क्या संदेश देती है मालूम है? द्रव्य का त्याग किए बिना गाढ़ी नींद आ सकती है? अरे तिजोरी में रखे रहो द्रव्य को, समझ गए ना? द्रव्य को भूलोगे तब गाढ़ी नींद आएगी या नहीं? द्रव्य का त्याग किए बिना, द्रव्य का ध्यान छोड़े बिना गाढ़ी नींद आ सकती है? शिकंजी, चाय, कॉफ़ी, पराठे, इन सब का त्याग किए बिना गाढ़ी नींद आ सकती है? विषय जन्य मौज मस्ती आनंद सुख का त्याग किए बिना गाढ़ी नींद आ सकती है? अपने शरीर को भुलाए बिना, संसार को भुलाए बिना, कर्मेंद्री को भुलाए बिना, ज्ञानेंद्री को भुलाए बिना, प्राणों को भुलाए बिना, अंतःकरण को भुलाए बिना, स्थूल और सूक्ष्म सारे प्रपंच को भुलाए बिना, सर्वत त्याग किए बिना, अविद्या के अतिरिक्त सर्वत त्याग किए बिना गाढ़ी नींद आ सकती है क्या? नहीं ना। अब दो तीन वाक्य और कह दूं। मैंने क्या संकेत किया? यज्ञ करेंगे तो द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा या नहीं? क्यों? अजय शर्मा कहाँ है? हाँ, तो यज्ञ करने में द्रव्य का त्याग करना पड़ता है या नहीं? अच्छा, जो व्रत लेते हैं निर्जल एकादशी, या आजकल आप लोग फलाहार कर रहे होंगे बहुत से व्यक्ति, जब व्रत करते हैं तब भोग का त्याग करना पड़ता है या नहीं? करना पड़ता है ना। अगर तप करते हैं तो सुख का त्याग करना पड़ता है या नहीं? और सब कुछ त्याग देंगे तब नींद आएगी या नहीं? और वो अज्ञान को भी त्याग देंगे तो समाधि आएगी। इसका मतलब क्या है? अध्यात्म मार्ग में कौन चलता है? द्रव्य त्याग का बल, भोग के त्याग का बल, सुख के त्याग का बल, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है अध्यात्म। और द्रव्य को पकड़े रहो, भोग को पकड़े रहो, सुख को पकड़े रहो, अज्ञान को पकड़े रहो, कर्म को पकड़े रहो, कामना को पकड़े रहो, रिश्तेदार नातेदार को पकड़े रहो, भोगी बन जाओ। इसीलिए ना गाढ़ी नींद कब आती है? द्रव्य का त्याग, भोग का त्याग, सुख का त्याग, स्थूल शरीर के भान का त्याग, सूक्ष्म शरीर के भान का त्याग, इतना ऊंचा त्याग होता है तब गाढ़ी नींद आती है। उस गाढ़ी नींद में मृत्यु, मूर्खता, दुख के बीज का त्याग नहीं हो पाता। उस बीज का भी त्याग कर देता व्यक्ति को मोक्ष मिलता है।